यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवन्नालयित्रीशा पितृवत् मार्गदर्शिता नमो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे रजिस्ट्रार साहब, सभी हमारे प्राध्यापकगण, आचार्य बहन, आचार्य भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आज जो हमारी थीम है गीता की वो है समग्र प्रगति, समृद्धि और सफलता। गीता के माध्यम से समग्र प्रगति, ऑल राउंड प्रोग्रेस, सफलता और समृद्धि थ्रू गीता। गीता का मार्ग भगवान का मार्ग है। और भगवान का मार्ग क्यों श्रेयस्कर है? क्योंकि लोगों के मन में एक बात आती है कि संसार का मार्ग अच्छा है, खूब प्रगति हो सकती है, पर मैं बता रहा हूं भगवान का मार्ग अपना करके भी उतनी ही श्री समृद्धि, प्रगति, ऐश्वर्य मिल सकता है और उसमें दोनों लोग सच सकते हैं। प्रकाश पथ की ओर जब हम चलते हैं तो घूम फिर करके हमको नीति के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा और ऐश्वर्य का मार्ग, समृद्धि का मार्ग, प्रकाश पथ का मार्ग है। ये जो भी उस रास्ते पे चला है उसको नीति के मार्ग पे चलना पड़ा। गुरुदेव ने वाक्य दिया ना, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। टेम्परेरी असफलता को शिरोधार्य कर लोगे तो आगे चल के तुम्हारे लिए सफलता के अनेक द्वार खुलते चले जाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। जो आदमी एक काल विशेष में, समय विशेष में उसको मिलता ही है, उसको कभी वंचित नहीं रहता। मतलब ये एक बात मान के चलना कि कभी भी गीता जो वाक्य कहती है चौथे अध्याय का 38वां श्लोक में, उसको रेफरेंस बताया था तुमको। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ये पहली लाइन है उसकी। ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, उस ज्ञान को कितने ही लोग कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण होने के नाते कालेन आत्मनि, समय आने पर अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है और ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, ये समय आने पर सबके अंदर हो जाती है यदि भगवान का मार्ग पकड़। संसार का और भगवान का मार्ग अलग अलग नहीं है, संसार और भगवान का मार्ग एक ही है। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो कहाँ पाओगे? जहां जहां मेरी विभूति है वहां मुझे पाओगे। यद्वद यत यत विभूति मत सत्वम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय का ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लास्ट श्लोक है, लास्ट बट वन श्लोक। यद यद विभूति मत सत्वम, तू कहाँ कहाँ ढूंढेगा मुझे? यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजोंश सम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त इस संसार में है। शक्ति क्या हो सकती है बताओ? बल हो सकता है,
नेतागिरी हो सकती है, पद हो सकता है बड़ा से बड़ा, कांति, तेज तुम्हारा, उसको तुम मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति मान। वो मेरा तेज है, वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। तो ये जो जितनी भी विभूतियां हैं ये मेरा ही तेज है। और आज बाद में क्या कहते हैं, इसी के बाद, और मैं क्या कहूँ अर्जुन तुझे, अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते न तब अर्जुन। 42वां श्लोक, 41वां श्लोक, 42वां श्लोक। जो भी तेरे को संपूर्ण जगत में दिखाई दे रहा है उसकी योग शक्ति के एक अंश मात्र से मैं धारण करके स्थित हूं। हर जगह मैं स्थित हूं, हर जगह भगवान परमात्मा कहते हैं मैं स्थित हूं। तो जहां बल है, जहां प्राण है, जहां तेज है, वह परमात्मा है। इसलिए बल प्राण तेज भौतिक जगत में हो तो भी भगवान के हैं, सांसारिक आध्यात्मिक जगत में हो तो भी भगवान के हैं। संसार में भगवान अलग अलग नहीं है। जो लोग इसको देखते हैं संसार भगवान अलग अलग है, परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी व्याख्या बड़ी सुंदर की है। अध्यात्मवादी भौतिकता को अपनाने की बात कही है कि अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों को मिला के चलो भाई। हम क्या करते हैं, एक ही दृष्टि रखते हैं, भौतिकवाद भौतिकवाद, खूब सुख खूब सुख। तो उस सुख को पाने के चक्कर में हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, तुमको सुख भी मिलेगा और परमात्मा भी मिलेंगे, दोनों चीज मिलेंगी। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि का नाम है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन दृष्टि, जीवन को देखने का नजरिया। वही जीवन है, वही शरीर है, वही मन है। उसको कोई भोगी अपनी दृष्टि से देखता है और योगी अपनी दृष्टि से देखता है। उसी के अनुसार परिणाम निकल के आते हैं। भोगी को अपने परिणाम मिलते हैं, योगी को अपने परिणाम मिलते हैं। यदि आप योगी बन जाएं तो आपको परिणाम बहुत सुंदर मिलेंगे, बहुत अति सुंदर मिलेंगे। जीवन दृष्टि क्रियाकलापों को रूप देती है। जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा, जैसे तुम्हारी विजन होगी, जैसे तुम्हारा लाइफ थिंकिंग फॉर द होल लाइफ होगी, उसी के हिसाब से तुमको क्रिया करने का, काम करने का स्वरूप मिलेगा। जो सोचते हुए व्यवहार में अभिव्यक्त, एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जो सोचते हुए व्यवहार में अभिव्यक्त हो जाता है। अब देखो, रात्रि एक ही है। ये रात जो होती ना, अभी थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, रात्रि एक ही है। चोर उचक्के जो हैं अपना प्लान बनाते हैं कि रात में क्या करना है, और पढ़ने लिखने वाले क्या प्लान बनाते हैं, शाम को देर तक पढ़ेंगे या सुबह उठ के पढ़ेंगे। शाम को भूख लगेगी तो रात को पराठे बनाएंगे, अपने गैस सिलेंडर भी है, सब कुछ करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, और खाएंगे ही नहीं बल्कि पढ़ेंगे भी, मेहनत करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे या ध्यान साधना करेंगे, योग करेंगे। और जो चोर उचक्के होते हैं क्या कहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, भोगी विलासी शराब पीते हैं। एक ही रात है, उसी रात के दो लोग अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। शोले पिक्चर तुमने देखी है? शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब रात को जब तिजोरी लूटना ही है तो चलो दिन में थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक रिफ्लेक्स डायलॉग बोला है उन्होंने, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, रात में तो जगना ही है, रात में जग करके अपन तिजोरी लूट के निकल जाएंगे। चोरों की प्लानिंग ये चलती है, दिन में विश्राम कर लो, रात में काम करेंगे। और जो योगी लोग होते हैं उनकी प्लानिंग रहती है, दिन में पूरा काम करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, और रात में पूरी अच्छी नींद लेंगे, है ना। ये एक ही रात, और रात को देखने का नजरिया अलग अलग है। नजरिया क्या है इस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उपयोग करते हो। तुम भोग के लिए करते हो या योग के लिए करते हो। उसी प्रातःकाल में गुरुदेव 3 बजे उठ करके अपना 12 बजे उठ जाते, 12 से 3 तक अपना ध्यान, 3 बजे के बाद अपना लेखन वगैरह सब करते थे। तो मैं उतना तो नहीं कर पाता, पर मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। मैं उठ करके अपना लेखन, ध्यान, साधना सुबह उठ अर्ली मॉर्निंग कर लेता हूँ। मेरा अर्ली मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि जब मैं 9 साढ़े 9 बजे मैं उठता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा ड्रेन्स्ड हो जाता हूँ, मतलब इतना थका हुआ होता हूँ, क्योंकि और लोगों की वो अर्ली मॉर्निंग है, 7 बजे 8 बजे उठे होंगे तो उनको तो 2-2.5 घंटे हुए हैं। मेरे लिए तो 8-9 घंटे हो गए। तो मैं तो खाना खा के मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ 1 घंटा, और रेस्ट लेने के बाद फिर फ्रेश हो जाता हूँ। गुरुदेव भी ऐसे बिल्कुल जब थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते थे बिल्कुल लाल मुँह क्या होकर निकलते थे, टमाटर जैसे लाल गाल, बिल्कुल जैसे न जाने कैसे तब ऊर्जा करके आए। वो रेस्ट नहीं होती थी, वो न जाने कहाँ कहाँ जाते थे, घूम फिर के आते थे, और लोगों के अंदर, बुद्धिमानों के अंदर, प्रतिभावानों के अंदर शक्ति भर के आते थे। हमें अपनी दृष्टि को देखना पड़ेगा, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि क्या है। सफलता समृद्धि आध्यात्मिक जीवन के खिलाफ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का एक अंग है। जो सफलता समृद्धि चाहता है उसको आध्यात्मिक जीवन जीने की बात सोचनी चाहिए। दोनों चीज मिलेंगी, भगवान भी और संसार भी, दोनों मिलेंगे। अब आपको सोचना है कि आपका रास्ता क्या है। हमारी संस्कृति ने हमें 4 आश्रम दिए। 4 आश्रम का नाम सुना है आपने? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ठीक है ना।
अब इनमें कौन से आज के युग के उपयुक्त हैं इसके बारे में हम सोचेंगे, पर पहले व्याख्या करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसकी अभी बात कही गई थी कि हमारा मन नहीं लग पाता और हम कैसे करें सब, ये विद्या बल तेज के अर्जन का समय है। विद्या बल और तेज, ये कहा गया है कि इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, मस्तिष्क की भी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, शक्ति भी शक्ति के स्रोत भी खूब बढ़ते हैं अर्जन के लिए। अधिकतम उपार्जित करो और अपने अंदर धारण करो। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज है, 1 से 25 साल तक की उम्र। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल जब सब लोगों को देखता हूँ मैं कि मैरिजेस बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, लेट करते हैं थोड़ा सा। पर जब मेरे सामने 17-18 साल की जब शादीशुदा लड़कियाँ आती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। एक छोटा सा पिल्ला गोद में और होता है। अब वो समझ में नहीं आता कि 18-19 साल की उम्र में शादी करके एक बच्चा ही पैदा कर दिया, उसकी सारी शक्तियों का स्रोत समाप्त कर दिया तुमने। जो हार्मोन्स और जो भी कुछ उत्सर्जित हो रहे थे उनको आपने वहीं के वहीं खत्म कर दिया, आपने मतलब स्टंटेड ग्रोथ कर दी पूरी की पूरी। तो अधिकतम उपार्जित करो, अर्जन के लिए समय है ब्रह्मचर्य का। व्यक्तित्व का एक प्रकार से ये उच्चतम विकास की अवधि है। नींव गहरी होगी तो बड़ा भवन बना सकते हो, नींव गहरी होगी तो बड़ा भवन बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि छोटी नींव पे 3 फुट गहरी खोदी और कहा भी 300 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे बनेगी? नीचे बैठ जाएगी, तो बनते बनते ही बैठ जाएगी। बड़े मकान जब बनते हैं, अभी उदाहरण देता हूँ, बुर्ज दुबई का नाम सुना है तुमने, है ना? बुर्ज खलीफा नाम था, बुर्ज दुबई सबसे ऊंची बिल्डिंग विश्व की वही है, ठीक है ना? और उसमें 160 मंजिल है, सबसे ऊंची मंजिल। इसके बाद जो बिल्डिंग है उसके 108 मंजिल है, 160 मंजिल है और 860 मीटर लंबी है, ऊंची है। तो थोड़ा सा 100-150 मीटर और होती तो 1 किलोमीटर की पूरी हो जाती, पूरी इतनी ऊंची है। इसके लिए कम से कम आधा किलोमीटर गहरी नींव खोदी गई है, तब जा करके इनको वो मिला है पूरा का पूरा। मित्रों, ये जितनी गहरी नींव होगी उतना ही ऊंचा भवन बनेगा। जितनी तुम्हारी गहरी नींव होगी उतना ही तुम ऊंचा उठोगे। नींव गहरी होनी चाहिए। नींव आज जो है ना, बहुत ज़्यादा इस पर दिया जा रहा है ध्यान। पेरेंटिंग, स्कूलिंग, पेरेंटिंग के ऊपर इतने ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं कि जिसको देखो वो कहता है पेरेंटिंग प्रॉपर होगी और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिकतम अनुशासन का पालन किया जाएगा तो बालक का व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा, ऊर्जा बिखरने न पाए। यह आश्रम पक्का हो तो भविष्य उज्ज्वल। यह आश्रम पक्का है यदि भविष्य उज्ज्वल। इसमें ब्रह्मचर्य से बहुत ज़्यादा लोगों को दिमाग में भ्रम है। मैं कभी अगली क्लास लूंगा तो मैं इसमें क्लियर करूंगा कि ब्रह्मचर्य से क्या मतलब है। ब्रह्म को जो चरे वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को चरना, ब्रह्म यानी परमात्मा, चरना यानी उज्ज्वल ही करना। परमात्मा को निरंतर अपने जीवन में उतारते रहना, उनके अनुशासन को जीवन में उतारते रहना। जो ब्रह्म को चरे वो ब्रह्मचर्य करता है। तो ये जो व्याख्या है इसको बाद में डिटेल में लेंगे। ये व्यक्तित्व विभूति का अर्जन का समय है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग इसी उम्र में सब कुछ करके और अपना भविष्य बना चुके, बहुत सारे लोग। एक IIT बॉम्बे में तथागत तुलसी नाम का एक लड़का है, वो सबसे कम उम्र में प्रोफेसर बना है, अभी 24 साल का है इस समय, एंड ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ IIT। और 17-18 साल की उम्र में उसको सारी डिग्री मिल गई, सबसे कम उम्र में डिग्री प्राप्त करना। तुम कभी गूगल करो तो तथागत तुलसी नाम से करना। मेरे पास उसके मेल्स आते हैं और बहुत प्रतिभावान है। हम उसको बुलाने का सोच रहे हैं, यहाँ पर ऑडिटोरियम में अपन कार्यक्रम रखने हैं हर महीने, एक विभूति ज्ञान यज्ञ। तो उसमें वेराइटीज़ ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल्स को बुलाने का सोच रहे हैं। ये जो समय है पेरेंटिंग और स्कूलिंग का समय है, और इसको यदि हम लोगों ने संभाल लिया तो वास्तव में सही अर्थों में बहुत कुछ हम लोग भविष्य को संभाल सकते हैं। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जो बल पैदा हुआ है उसका नियोजन, समुचित नियोजन। संसार को सौंदर्यपूर्ण कैसे बनाया जाए, संसार में सौंदर्य का विस्तार कैसे किया जाए। गृहस्थ आश्रम सांसारिक संपदा के अधिकतम अर्जन हेतु है। सांसारिक संपदा जितनी तुम ले सकते हो अधिकतम लो। किसने कहा है भोग करने के लिए मना किया है? गृहस्थ एक तपोवन है, तपोनित जियो, पति पत्नी के रूप में आनंद भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अधिकतम कर सको। गांधी जी कहते थे हम संपदा के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। ट्रस्टी के रूप में संपदा का उपयोग करो, जो तुमको मिली है उसका उपयोग करो, पर उसको बिखेरो मत। एक छोटी सी कहानी मैंने पहले भी कभी सुनाई होगी तुमको, सुदर्शन चक्र की है। गुजरात में एक झगड़ू शाह नाम के एक व्यापारी थे। नाम तो झगड़ू शाह था,
पर वो राजा महाराजा उनसे कर्ज लेते थे। राजा महाराजा इतना संपन्न व्यक्ति, इतना पैसे वाले व्यक्ति कि लोग जो है अपने यहाँ की सेना को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, एक ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 150-200 साल पुरानी बात है। और राजा महाराजा कर्ज लेते थे, रिजर्व बैंक की तरह थे, बड़े बड़े आचार्य गुरुकुलों को वो दान देते थे। जीवक जो थे उनके मन में ये आया कि हम पढ़े हैं, हमने इतना अच्छा शिक्षण लिया है, हम चिकित्सालय खोलेंगे। चिकित्सालय खोलने के लिए वो झगड़ू शाह की मदद मिले ऐसा उनको लोगों ने परामर्श दिया। उनके विद्यार्थी चिकित्सक, उन्होंने के जो शिक्षकों ने कहा कि तुम झगड़ू शाह के पास जाओ, चिकित्सालय के लिए तुमको सफिशिएंट फंड्स मिल जाएंगे, डोनेशन मिल जाएगा और तुम उसका कर सकते हो। तो वो पहुँचे तो उन्होंने देखा वो तो झोपड़ी में रहते हैं। इतना सादा रहन सहन, खान पान, कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कैसे आना हुआ? तो बोले नहीं, आए तो थे बड़ी उम्मीदों के साथ, पर अब हम कहीं और चले जाएंगे, हम कहीं और से मांग लेंगे। आपकी स्थिति तो हमसे भी ज़्यादा बदतर है। गुरुदेव के पास मैं उस दिन उदाहरण सुना रहा था कि गुरुदेव ने किस तरह से अखंड ज्योति खड़ी की। अखंड ज्योति खड़ी करने में गुरुदेव के ब्राह्मणोचित जीवन का सबसे बड़ा हाथ है। तो गुरुदेव को आमंत्रण मिला गोरखपुर जाने का, तो वो कल्याण की प्रेस में भी गए, गीता प्रेस में भी गए। 1943-44 का समय था। गुरुदेव ने अपनी बात कही कि हम अखंड ज्योति पत्रिका आरंभ करना चाहते हैं बिना विज्ञापन के, ये और इसको हम विश्व भर में फैलाएंगे, युग निर्माण करेंगे। तो जो थे सज्जन, उनको तुम लोग सब जानते हो, नाम सुना है, हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो आए, उन्होंने देखा आपके बेडिंग में पैबंद लगा हुआ है, आपके कुर्ते में भी 2-3 जगह पैचेस लगे हुए। उसको देख के लगता है कि आपके पास संपत्ति पूरी नहीं है जिससे कि आप खड़ा कर सकें। तो बोले कि पंडित जी माफ़ करिएगा, आप इतना बड़ा ख्वाब लेके चले हैं पर ये कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा इसी बलबूते, इसी ब्राह्मणत्व के बलबूते मैं करके दिखा दूंगा। मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं करके दिखा दूंगा। और जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति खड़ी की, 1008 कुंडी यज्ञ किया, तो वो और विठल दास मोदी दोनों मिलने के लिए आए। और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी हम मान गए कि आपने अपनी आत्मशक्ति के बल पर संपूर्ण किया। झगड़ू शाह को भी बुरा लगा। झगड़ू शाह को लगा कि ये कह रहा है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हम आपके पास क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज आप निराश मत होइए, आप विश्राम करिए मेरे गेस्ट हाउस में जाके। गेस्ट हाउस में ले गए। उन्होंने कहा चलो एक रात तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। मालूम नहीं झोपड़ी जैसा है कि कैसा है, महलों से भी ज़्यादा सुंदर, राजाओं के महल भी पानी भरे ऐसा सुंदर, खूब अच्छी व्यवस्था, सोने की, रहने की, डबल बेडरूम और दुनिया भर के अटैच्ड लेटरिन बाथरूम और सब पूरी जितना भी था सब कुछ बहुत बढ़िया। ठहरे तो आश्चर्य करने लगे कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो इसमें रहता है, दूसरे दिन और खुद को मुझको जो है उसने गेस्ट हाउस में ठहराया। और गेस्ट हाउस इतना सुंदर, इतना आकर्षक, सारा के सारे जैसे संपदा, ऐश्वर्य, लक्ष्मी पूरी की पूरी झोंक दी हो। दूसरे दिन मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ये विरोधाभास और विसंगति क्यों? आपने हमको जहाँ ठहराया वहाँ तो इतना सुंदर, और आप खुद रहते हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं झोपड़ी में इसलिए रहता हूँ कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं इस संपदा का नियामक हूँ, और संपदा फ्लो होती रहे, ये वैश्य का धर्म है। संपदा निरंतर फ्लो होती रहनी चाहिए, निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। क्षत्रिय का काम है बल और प्राण को प्रवाहित करते रहना, रोकना नहीं। क्षत्रिय का काम है बल और प्राण प्रवाहित होता रहे, और वैश्य का काम है संपदा रुके नहीं, ठहरे नहीं, पर प्रवाहित होती रहे, धन प्रत्येक जन जन तक पहुंचे। इसलिए हम रोकने के लिए नहीं है। विनिमय की व्यवस्था, अर्थ विनिमय की व्यवस्था, एक्सचेंज जन जन तक पहुंचे। यह धन राष्ट्र का है, मैंने राष्ट्र में रह करके कमाया है। व्यवस्थापक के रूप में मैं इसकी देखरेख करता हूं। गृहस्थ जीवन जीते हुए मैं संपदा का सुनियोजन करता हूँ। गृहस्थ जीवन जीते हुए संपदा का सुनियोजन करता हूँ। मित्रों, ये जो बात मैंने कही है ना, इसको ध्यान रखना कि झगड़ू शाह जैसे आदर्श हमारे देश संस्कृति के निर्वाहक हैं। ये हमारे आदर्श हैं। चाणक्य जैसे लोग हमारे आदर्श हैं। गुरुदेव जैसे लोग हमारे आदर्श हैं। हम उतना ना बन पाए, मैं खुद अपने जीवन में कुछ ट्राई करता हूँ, नहीं बन पाता उतना, पर जितना संभव हो सके उतना हम करने की कोशिश करें, जितना हम लोग कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन सही अर्थों में ब्रह्मचर्य की शक्तियों के नियोजन का समय है। ब्रह्मचर्य में जो शक्ति आपने कमाई उनका नियोजन करिए गृहस्थ में। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में व्यक्तित्व का नियोजन किया जाता है।
वानप्रस्थ में व्यक्तित्व का नियोजन किया जाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि ये युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, पैसा भीख मांग मांग के इकट्ठा कर लूंगा, पर मैं अपने इनको भाइयों को नहीं मार सकूंगा, बड़ों को नहीं मार सकूंगा। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यहाँ कुछ भी, इस संसार में कुछ भी सुंदर असुंदर नहीं है बेटा। संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त है वो ईश्वरीय है। ये धन संपत्ति, ये सब के सब, ये राज्य वगैरह, ये तुझे बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तू क्षत्रिय है, तू भिक्षा नहीं मांग सकेगा। विवेक बल से मनुष्य शोभायमान होता है, विवेक से और बल से मनुष्य शोभायमान होता है। चलो संपत्ति की बात छोड़ो, विवेक और बल से मनुष्य शोभायमान। विवेक का उपयोग कर, बल का उपयोग कर, युद्ध कर। विवेक का उपयोग कर और अपनी विवेक बुद्धि से तू सोच कि तुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। संसार शोभा युक्त हो, ऐसा भगवान चाहते हैं। भगवान का मन है कि संसार में शोभा ही शोभा फैले, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर हो सब कुछ। और सौंदर्य जो ईश्वरत्व छाया है चारों ओर, उस ईश्वरत्व का तुम अर्जन करना चाहते हो अपने अंदर, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवधि है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अभी तक साधन समृद्धि का नियोजन किया तुमने, गृहस्थ में क्या किया? साधन समृद्धि का नियोजन किया ना। अब व्यक्तित्व का नियोजन करो, अपने व्यक्तित्व की प्रतिभाओं का, विभूतियों का नियोजन करो। गुरुदेव ने उन्हीं का तो आह्वान किया है। गुरुदेव ने कहा वानप्रस्थ के लिए आइए और अपना जीवन दीजिए। अब वानप्रस्थ के लिए आइए तो अपनी शरीर की शक्तियां समाप्त होने पर नहीं, उसके पहले। जब मैं आया, मैं 27 साल का था जब गुरुदेव के पास आया। परिव्राजक की दीक्षा हो रही थी नीचे, गुरुदेव के कमरे के वहाँ से दिखाई पड़ता था, जहाँ आज ये कंप्यूटर रूम है उसके सामने जो चौक है वहाँ पे परिव्राजक दीक्षा हो रही थी। मैंने कहा गुरुदेव मैं ही बैठ जाऊँ, मैं ही परिव्राजक दीक्षा। अरे बेवकूफ़ जैसे बातें करते हो, तुमसे मैं दूसरे काम लेना है मुझे, क्यों क्या करोगे जाके तुम नीचे, तुम मत जाओ नीचे। बाकी लोगों को परिव्राजक दीक्षा मिली, मुझे दीक्षा नहीं मिली, मैं बड़ा दुखी था। तो तब गुरुदेव ने कहा हर एक के लिए अपना अपना टारगेट तय है, किसको क्या करना है ये सब निश्चित है। तो मेरे लिए तरह के टारगेट तय कर रखा है, समय आने में बता दिया जाएगा, तुम मत परेशान हो। गुरुदेव ने न जाने कितनों को वानप्रस्थ की दीक्षा दी। कई लोग ऐसे थे जिनको गुरुदेव कहते रह गए भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आएंगे 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 पिताजी, आएंगे आएंगे गुरुदेव आएंगे। और आए तो ऐसी स्थिति में आए कि बिल्कुल ढचर पचर, 4 लोग उठा के इधर से ला रहे हैं, 4 लोग। गुरुजी इनको हम आपकी सेवा में छोड़ने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा तू सेवा में छोड़ने आया कि सेवा कराने आया इनकी? तुम लोग थक गए होगे इसकी सेवा करते करते, इसलिए यहाँ लाके पटक दिया तुमने। लकड़ी भी ले आते साथ में इनके लिए, तो हम लकड़ी लेकर जला भी देते इनको। मित्रों ये अवस्था नहीं है। वानप्रस्थ की अवस्था वो है जब शरीर की विभूतियाँ मजबूत हों और अंदर शक्ति हो संसार का, समाज का काम का। अभी तो सत्र चालू हो रहा है, आज से चालू हुआ है ये सारे के सारे ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, शिक्षक प्रशिक्षण सत्र। मैं इसमें क्लास लूँगा 5 तारीख को। ये शिक्षक प्रशिक्षण सत्र जो है, इसके माध्यम से हम देश में एक नई आंधी, नया रक्त, नया विस्तार, मिशन को नया आयाम देना चाहते हैं। गुरुदेव ने वानप्रस्थ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। जब उदारतापूर्वक कामों में इसका नियोजन होता है तो व्यक्तित्व विराट हो जाता है। यही व्यक्तित्व यदि आप सुनियोजन करेंगे तो विराटता में पहुंच जाएंगे। और विराटता की क्या परिभाषा है? भगवत्ता, ईश्वरीयता। और ये ईश्वरीयता और भगवत्ता एक कोने में दीपक जलाने से नहीं होती, ये होती है सूर्य के प्रकाश की तरह से। तो वानप्रस्थ जो है सूर्य के प्रकाश की तरह से चारों तरफ आलोक फैलाता है पूरा, वो स्वयं प्रकाशित होता है और औरों को प्रकाशित करता है। गोइंग बियॉन्ड पर्सनैलिटी, अपने जो पर्सनैलिटी के रियम से उससे ऊपर चला जाता है। हमारी जीवन व्यवस्था निरंतर विकास की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, निरंतर विकास, निरंतर विकास। कहीं रुकावट नहीं है, कहीं रोकथाम नहीं है। हमारे यहाँ देखो स्वामी विवेकानंद ने कितनी जल्दी संन्यास ले लिया। जीवन शुरू से ही मनोवृत्ति संन्यास की। कई लोग, हर एक के जीवन के निर्धारण अपने आप हो जाते हैं। आदि शंकर ने कह दिया इस मगर के मुंह से मुझे छुड़वाओ और कह दो संन्यास के लिए परमिशन दे दो। 8 साल के थे और 22 साल की उम्र में सब काम करके चले गए। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में सब काम करके चले गए। कुछ लोगों का अपना जीवन का टारगेट होता है, पर यह एक विशुद्ध व्यवस्था है जिससे निकलना चाहिए। ये जो विकास का क्रम है, निरंतर विकास का, इसको हम किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। संसार में भगवान चाहते हैं कि ईश्वरीयता हो, ऐश्वर्य हो, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। अगर संसार को सुंदर बनाना है, ऐश्वर्यपूर्ण बनाना है, ऐश्वर्य ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बना है। ईश्वर, ऐश्वर्य। ईश्वर कौन है? ऐश्वर्यपूर्ण है। तो ईश्वर के यहाँ कभी
ये मत सोचना कि गरीबी होगी और दुनिया भर का अभाव होगा, अभाव नहीं है। अगर बल होगा, विवेक होगा और ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो ढेरों चीजें मिलती चली जाएंगी और निस्तेजता नहीं होगी कभी भी। देखो, जहां ईश्वर है वहां तेज है, वहां आभा है, वहां बल है, वहां शक्ति है, वहां पॉजिटिविज्म है, वहां ऑप्टिमिज्म है, वहां चेहरे पे तेज ही तेज है। और जहां ईश्वर नहीं है वहां निस्तेजता है। इसलिए ईश्वर को अपने अंदर धारण करो ना, तुम्हारे चेहरे का तेज दिखाई पड़ेगा। दुनिया भर का मेकअप एक तरफ और ईश्वर का तेज एक तरफ। तुम देखो तो सही, तुम अपने अंदर ईश्वर को लाके देखो तो सही आज, और उसको ले जाकर अपने जन जन तक वितरित करो। पुराने जमाने में दो तरह की पढ़ाई होती थी, एक गुरुकुल की पढ़ाई, एक आरण्यक की पढ़ाई। गुरुकुल की पढ़ाई चार स्कूल ऑफ एजुकेशन होते थे, गुरुकुल, आश्रम, वारण्यक, आरण्यक, तीसरे चौथे तीर्थ। ये चार संस्कृति के केंद्र होते थे हमारे, है ना। गुरुकुल में बाल्यकाल में दी जाती थी, आश्रम गृहस्थों के लिए होते थे, वहाँ जाके ट्रेनिंग लो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम में आप आरण्यक में जाइए, आरण्यक में जाके जंगल में जाकर ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ जाकर के सीखिए। गुरुकुलों में जाकर के आरण्यकों में जो बुजुर्ग ऋषिगण बैठे उनके साथ सीखिए। चौथा होता था तीर्थ में जाके तीर्थाटन करिए। गुरुदेव ने चारों का अन्नकूट बना करके इकट्ठा करके गायत्री तीर्थ में रख दिया। यहाँ चारों चीजें, गुरुकुल भी हैं और तीनों चीजें और हैं। तो गुरुकुल की पढ़ाई 4 से लेकर 5 वर्ष में चालू हो जाती है हमारे यहाँ, जिसको प्ले ग्रुप कहा जाता है। गुरुकुल चालू हो गया। अब कब तक चलेगा ये चलेगा 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक। और आरण्यक कब चालू हो जाएगा? आरण्यक चालू हो जाएगा 45 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक चलेगा। अगर ये 2 क्रम चलेंगे तो आप मान करके चलिए कि निश्चित रूप से जीवन में विकास होता रहेगा, समाज में विकास होता रहेगा। इन 2 अवधियों को संभाल लिया, जिसने बाल्यकाल को संभाल लिया और जिसने वानप्रस्थ, आज नहीं संभल रहे हैं। इसलिए बुढ़ापे में इतनी बीमारियां, इतने रोग देखने को मिल रहे हैं और इतनी ज़्यादा विकृतियां देखने को मिल रही हैं। जो प्रौढ़ावस्था की विकृतियां ढेर सारी वो देखने को मिल रही हैं। अगर इसको संभाल लिया जाए तो दोनों वसंत, पहला वसंत इस समय आता है, दूसरा वसंत उस समय आता है बुजुर्गियत के समय में, नई कोपलें खिलेंगी। हम निस्तेज होने के लिए नहीं, ईश्वरीय तेज में अभिवृद्धि के लिए पैदा हुए हैं, निस्तेज होने के लिए नहीं है। पैसिमिस्टिक आदमी, नेगेटिव आदमी हमेशा निस्तेज होता है। चेहरा देखो तो छोटा, मरा सा, मनहूसियत भरा। मनहूसियत नहीं चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं जहां मनहूसियत है वहां मैं नहीं हूं, जहां तेज है वहां मैं हूं, जहां मेरा अंश है वहीं पर मौजूद है। तपश्चर्या भरा जीवन होना चाहिए। अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या है? आपका व्यक्तित्व अब ईश्वरीय हो गया। पहले संपदा का अर्जन, फिर उसका नियोजन दूसरे गृहस्थ आश्रम में, तीसरे में व्यक्तित्व का नियोजन, चौथे में व्यक्तित्व का विसर्जन। किसमें? परमात्मा में, ईश्वरीय हो गया। साक्षात नारायण हो गए अब आप तो। ओम नमो नारायण करके संबोधित करते हो, ओम नमो नारायण। कभी स्वामी सत्यमित्रानंद जी से मिलेंगे तो आपको कहेंगे ओम नमो नारायण, ओम नमो। हम भी नारायण, तुम भी नारायण, सब नारायण। उनके लिए, सन्यासी के लिए सब वही है। भगवान के समकक्ष मानते हैं हम। उनका पूर्व जन्म का नाम नहीं होता, उनका पूर्व कोई कर्म नहीं होता, बस एक ही होता है। ब्राह्मण को हम भूसुर कहते हैं, भूदेव ब्राह्मण को, पर सन्यासी को देवों के भी पार कहते हैं, देवों के भी पार नारायण कहते हैं हम। निरंतर ईश्वरीय तेज का विकास, ज्ञान का विकास, बल का विकास। दुर्भाग्य है मित्रों कि इस युग में, कलयुग में सन्यास पलायन का नाम बन गया। दुर्भाग्य है कि सन्यास विलासिता का पर्याय बन गया। गुरुदेव कहते हैं कलयुग की परंपरा के अनुरूप परिव्राजक धर्म को पालन करना चाहिए। तो हम लोग परिव्राजक धर्म का पालन करते हैं, बाहर जाते हैं, जनता के बीच में जाके उनका प्रवाह बनाते हैं। मित्रों, ये जो है निश्वरी तेज और ज्ञान और बल का विकास निरंतर होते चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये उपनिषद कहता है बलहीन को ये आत्मा नहीं मिलेगी, आत्मा भगवान नहीं मिलेगा, बलवान को मिलेगा, क्योंकि बल मेरी विभूति है। इसलिए प्रचंड पौरुष और तेज का उपार्जन करो, योग द्वारा करो, जिम्नेशियम में जाके करो, आहार संयम के द्वारा करो, अपनी इंद्रिय संयम के द्वारा करो, अपने अंदर की विभूतियों को जागरण करके करो। इसीलिए ब्राह्मण जो है क्यों बने ब्राह्मण? इसलिए कि ब्रह्म तेज, सद्ज्ञान, सत्कर्म, विभिन्न विद्याओं का प्रवाह बना रहे और ब्राह्मण धर्म में निरंतर गतिशीलता रहे। जो नहीं करेगा वो क्या करेगा? ब्रह्म राक्षस बन जाएगा।
जो ब्राह्मण, जो वानप्रस्थी, जो सन्यासी ब्राह्मणत्व को धारण करने के बाद अगर वो अपनी प्रक्रिया को रोक लेता है, कहीं संचय कर लेता है, तो उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाती है। कहानी ब्रह्म राक्षस की। एक महात्मा थे वृंदावन में, उनका नाम याद नहीं आया मुझे, गोवर्धन की निरंतर परिक्रमा करते रहते थे। उनको एक प्रेत दिखा जो छुपता था, बार बार उनके सामने आता था, फिर प्रेत, तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, प्रकट हो जाओ। उन्होंने कहा कि आप प्रकट होने के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने जल लिया, अभिमंत्रित करके छिड़का तो दिख गया। उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम? बोले हम आपके सामने आना चाहते थे, परंतु आपके तेज की वजह से हम आपके सामने नहीं आ पाए, हम बड़े दुखी हैं, हम ब्रह्म राक्षस हो गए। तुम कौन हो भाई, तुम कहानी सुनाओ। बोले हमें सारा ज्ञान हमने समेट करके रख लिया, अब हमारा ज्ञान जो है हमारे पास था वो हमने किसी को दिया नहीं, बांटा नहीं, हम ब्रह्म राक्षस हो गए। विद्या को हमने व्यापार बना लिया, विद्या को हमने बेचा और व्यापार बना लिया, उससे हमने पैसा कमाया। अब आप ही उद्धार करिए, हम ब्रह्म राक्षस की योनि से निकलना चाहते हैं। प्रज्ञा पुराण में भी कहानी है ये वाली। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, बताओ तुमको कैसा उद्धार करें। तो उन्होंने कहा आप हमारे बच्चों को बोलो कि हमारा मकान बेचकर हमारे नाम पर स्कूल खोलें, महाविद्यालय खोलें, विश्वविद्यालय खोलें और वहां पर विद्या का विस्तार करें। अगर वो करेंगे तो हम तर जाएंगे, नहीं तो हम ब्रह्म राक्षस की योनि में हजारों वर्ष तक पड़े रहेंगे। उन्होंने जाकर बच्चों से प्रार्थना की, तुम्हारे पिताजी इस स्थिति में हैं, तुम उनके नाम पर जो कमाया हुआ पैसा है उसको इसमें लगाओ। बच्चों ने एक विद्यालय खोला, एक महाविद्यालय खोला और उसके बाद उसमें संस्कृत और इसका शिक्षण, पूरा संस्कृति का शिक्षण करने लगे। वो आया, प्रकट हुआ उनके परिक्रमा के दौरान ही, और उसने कहा महाराज आपकी कृपा से हम मुक्त हो रहे हैं, आज आपके सामने जा रहे हैं, हमको अगली योनि मिल रही। ब्रह्म राक्षस बनना हो तो अपनी विद्या को रोक लो, किसी को मत दो। आज जगह जगह बोर्ड लगे दिखते हैं, सो एंड सो नाम, बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं, और क्या होता है, ये इनके माध्यम से कोचिंग लीजिए तो आपको ये विद्या मिलेगी। क्या मिलेगी? आप आईएएस हो जाएंगे, आप आईपीएस हो जाएंगे, आप आईसी होंगे कि नहीं मित्रों मुझे मालूम नहीं, पर ये जो विद्या को जो अपने पास रोके रहता है और पैसे के बदले में बेचे ही धर्म वेद दुहिले ही, धर्म रूपी गाय का को बेचते हैं, और बेचे ही ज्ञान धर्म दुहिले, ज्ञान को बेचते हैं और धर्म को धोते हैं गाय की तरह से, अच्छी तरह से। ऐसे आज लोग समाज में बहुत सारे हैं, इन्हीं की वजह से समाज में समस्याएं पैदा हुई सारी सारी। तो हम कहीं ज्ञान को रोक तो नहीं रहे। आप शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जितने बैठे हैं दोनों तरफ, आपको ज्ञान को बांटना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए अपने पास। सबको दीजिए, सबको दीजिए, समान रूप से दीजिए। नहीं हम तो ट्यूशन में देंगे, ये देंगे, विद्या नहीं पढ़ाएगा, वो यही पढ़ाएगा तुम भी मेरी तरह से बनना और तुम भी पैसा कमाना। अगर पैसा कमाने के लिए सीख रहे हो तो फिर ये है बेटा, और अगर तुम बांटने के लिए सीख रहे हो तो ज्ञान लो, जहां मौका मिले बांटो। मुझे अपने प्रोफेसर याद हैं, रात्रि को मेरे प्रोफेसर 11:30-12 बजे राउंड लेकर के आते थे। 4-5 हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, और हमारा हॉस्पिटल जो था वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल था। आते थे और उसके बाद कहते थे बच्चों थके तो नहीं? नहीं सर हम बिल्कुल नहीं थके, चलो डिस्कस करते हैं केसेस के ऊपर। तो करीब करीब 15-20 केसेस आईसीयू में हुआ करते थे, हर एक का ईसीजी लेकर के बैठते थे, उसके बाद उनकी डिस्कशन करते थे। रात के 3-4-5 बज जाते थे, और उसके बाद वो घर जाते थे, घर जाके सोते थे, फिर 9 बजे फिर आ जाते थे। ऐसे शिक्षक हमें मिले हैं जिन्होंने हमें शिक्षा देना सिखाया है। मित्रों मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ ना, तो क्लास मुझे कोई सरकार ने कोई नोटिस नहीं दिया है कि आप क्यों नहीं क्लास लेते, इस बार क्लास क्यों नहीं लिया आपने। मैं अपने सुख के लिए लेता हूँ, मैं अपने धर्म के लिए लेता हूँ। मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान का वितरण। तुम लोग भी ऐसे एक ही काम करना, ज्ञान को अपने पास मत रोकना, ज्ञान का प्रवाह चलाते रहना, औरों को देना, अपने जूनियर को देना, वितरण करना। अपने नोट्स दूसरों को तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वो तो सारा टॉप टिप कर लेगी, टॉप क्या करते हैं वो जिरोक्स कर लेगी, हमारे पास अपने पास रख लेगी। अरे रख लें दो ना, लिखने के लिए भी तो अकल चाहिए, अकल नहीं होगी उसके पास ना तो क्या करेगी, पढ़ना भी तो चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, सब ज्ञान बांट दो पूरा पूरा। मैं तो अपनी सारी चीज़ें सबके सब पूरा पब्लिसाइज कर देता हूँ, किताब लिख देता हूँ, बांट देता हूँ, किताब छप जाती है, चली जाती है। तो ये प्रवाह को रोकते हैं तो ईश्वरीयता को रोकते हैं। जब हम प्रवाह को रोकते हैं तो ईश्वरीय प्रवाह को रोकते हैं। ईश्वरीय प्रवाह को नहीं रोकना चाहिए, वहां आप कर्तव्य से हट जाते हैं, कर्तव्य से नहीं हटना है। विवेक अविवेक में जरा सा भी दुरुपयोग हुआ, हम भी ब्रह्म राक्षस बनेंगे इनकी तरह से। ब्रह्म राक्षस बनना चाहते हो या दिव्य गति पाना चाहते हो? ब्रह्म राक्षस बनना चाहते हो? नहीं तो फिर मत बनना, फिर तुम अपना ज्ञान बांटते रहना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा देना, सिपाही उस
को कि यदि सिपाही हत्या कर दे तो क्या होगा? सिपाही का काम है सुरक्षा देना, और हत्या करने लगे, कराने लगे तो क्या होगा? तो फिर रक्षा कौन करेगा? भगवान कहते हैं बलम बलवतास्मि, मैं बल हूं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, मैं बलों में सर्वश्रेष्ठ बल हूं। भगवान की विभूतियां तो देखो, भगवान कहां कहां हैं, श्रेष्ठतम जहां है वहां भगवान है। भगवान को जानना है तो सब जगह ढूंढो जहां से। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। देखो बल तो हूं, पर आसक्ति रहित बल, कामना रहित बल, कोई कामना नहीं कि मुझे ये बनना है। सामर्थ हूं, और धर्मा विरुद्ध भूतेषु, मैं भारत भूतों में धर्म के अनुकूल हूं और शास्त्र के अनुकूल काम हूं। शास्त्रानुकूल काम वो होता है जो शास्त्र की आज्ञा होती है उतना काम में अपने आप को लगाता है, उसके अलावा नहीं। भगवान कहते हैं मेरा स्थान जहां है उसको देखो और उसी के हिसाब से चलो। वैश्य ईश्वरत्व को प्रवाहित करता है और क्षत्रिय अपने बल को प्रवाहित करता है। वैश्य सारे के सारे समाज में समुचित विस्तार की बात करता है। मैं वर्ण संप्रदाय के आधार पर वर्णाश्रम धर्म के आधार पर समझाया मैंने। शूद्र जो होता है वो शूद्र जो होता है वो क्षुद्र नहीं होता। शूद्र जो होता है दुखी पीड़ितों का निवारण करता है। आज के सारे डॉक्टर, आज के सारे आपदा प्रबंधन करने वाले, ये सब क्या हैं? शूद्र हैं, ये सेवा करते हैं। चिकित्सक, नर्स, जितने भी प्रकार के लोग हैं वो सब के सब अपनी सेवा द्वारा, कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सबके अपने अपने काम निर्धारित है। अध्यात्म में कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अध्यात्म में सबके लिए अवसर है समान। भौतिक जगत में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। यह धारणा बड़ी मुश्किल से हो पाती है। हम हमेशा दूसरी तरफ निहारते रहते, मेरी कंपटीशन इससे, मेरी कंपटीशन इससे, मेरी कंपटीशन इससे। आप अपने आप से क्यों नहीं कंपटीशन करते? अपने आप से क्यों नहीं कंपटीशन करते? इससे ज्यादा नंबर मैं ले आऊं, ऐसा मुझे करना है। नहीं, अपने आप से ज्यादा नंबर लाओ ना। पिछली बार जितना नंबर लाए तो उससे ज्यादा नंबर लाओ ना। कंपटीशन अपने आप से करो। हम अपने आप से प्रतियोगिता करें। ईर्ष्या डाह में जलने के बजाय अपना प्रतियोगी खुद बनिए। अपना प्रतियोगी बन के अपने को नंबर में नीचे लाइए, फिर ऊपर से उठाने की कोशिश करिए। अगर ये अध्यात्म है तो आपको निरंतर उद्यमशील बनना सिखाएगा। निरंतर निरंतर मेहनत, निरंतर मेहनत, निरंतर प्रयास, और कहीं भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक प्रयास करो, दूसरा प्रयास करो, तीसरा प्रयास करो, चौथे प्रयास में जरूर विजयी हो जाओगे। इसके लिए सन्मार्ग अपनाना पड़ेगा। दूसरे को नष्ट करके विकास नहीं किया जाता। देखो जरा, किसी की टांग तोड़ूं उसके बाद आगे बढ़ूं, दूसरे को नष्ट करके नहीं, अपने ही शुद्धता को नष्ट करना पड़ेगा। अपनी ही शुद्धता को नष्ट करके अपने आप के ऊंचे उठने का मार्ग बनाया जाए। कंपटीशन करो तो अपने आप से करो। आप अपनी उपयोगिता स्वयं बढ़ाते चले जाइए। इतने उपयोगी बन जाइए कि आपके बिना काम न चले, आपके बिना काम न चले। उस विभाग का, उस ग्रुप का, उस समूह का। पदार्थ के नाभिक में ऊर्जा का भंडार भरा पड़ा होता है, न्यूक्लियस में। उसका विखंडन करते हैं तो परमाणु बम चल पड़ता है ना। ये निरंतर अर्जन और निरंतर उपार्जन की प्रक्रिया है। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? सब कुछ होगा। कुछ तो आप कर सकते हो। हर एक के अंदर ऊर्जा का भंडार है। न जाने क्यों हमारे अंदर एक निस्तेजता का भाव छाया हुआ है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। हम जितना देखते हैं उतना, अरे एक आध दो असफलताओं से घबरा क्यों गए? अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करो। समय नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है कोर्स पूरा करने में, इसी में समय चला जाता है। ये दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के बहाने, ये बहाने हैं। राबिया दासी थी, गुलाम थी, और बचपन में उसके पिता ने अकाल की स्थिति आई तो उसको बेच दिया। कितने साल की थी? 6-7 साल की थी। 6-7 साल की राबिया एक मालिक को बेची गई। मालिक की सेवा करती थी। हर तरह का शोषण होता था। दिन में काम, रात में मालिक की सेवा। जगह मिल गई और अगर रात मालिक ने सोने दिया तो सो गई सिरहा पैर के पास। फिर वो क्या करती? सोने के बजाय परवरदिगार को पुकारती और कहती तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी ही कोई किस्मत ऐसी रही होगी कि तूने यहाँ मुझे गुलाम बनाया, मुझे अच्छाई के मार्ग पर चला। बस ऐसा हाथ यूँ करके भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करती, मुझे अच्छाई के मार्ग पर चला, मैं तेरी बनकर रहूं, मैं कभी तेरे से अलग न होने पाऊं। पुकार, आकुल पुकार, भगवान के लिए हृदय से आकुल पुकार। एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी 9-10 साल की लड़की कि मालिक को
उठना पड़ा किसी वजह से। उठा तो उसने देखा प्रार्थना कर रही है, दोनों हाथ यूं करके, उसकी प्रार्थना के शब्द सुने। अब उसने कभी कभार उसको हंटर भी मारा था काम न समझने पर, कभी कभी उसको डांटा भी था, मारा भी था हाथ से। तो अब वो सोच रहा था कि इसके तो प्रार्थना कर रही है और आंसू बह रहे हैं, इतनी आकुल हृदय से कर रही है। उसे डर लगा कि तो बड़ी बड़ी पवित्र आत्मा है और मैंने इसके साथ ही ऐसा किया। वो गया उसके पास और जाके गया, उसके हाथ जोड़े, बोले राबिया तू छोटी सी बच्ची है, मैंने तेरे पर कितना अत्याचार किया है, तू खुदा तेरी बात सुनता है, खुदा मेरे साथ क्या करेगा। नींद नहीं आई उसको, फिर उसके बाद नींद नहीं आई। सवेरे राबिया के सामने फिर गिड़गिड़ाया, मुझे तुम्हारे भगवत प्रेम की जानकारी नहीं थी, मैं नहीं जानता था तुम भगवत प्रेम में इतनी ज़्यादा डूबी हो। तो बोले मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मालिक, तुम मालिक हो, और तुम मालिक हो तो तुम जो काम करोगे मैं करूंगी, पर मेरी प्रार्थना में मैं व्यवधान नहीं आने दूंगी, आपके काम में नहीं आने। आप प्रार्थना के दौरान भी अगर विघ्न डालेंगे और कहेंगे कि मैं ये काम करूँ, तो पहले वो काम करूँ, क्योंकि मैं आपकी गुलाम हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुझे गुलामी से मुक्त करता हूँ, मैं तेरे लिए सारे साधन एकत्र कर सकता हूँ, तू बता तू क्या करना चाहती है। बोले नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, आपके साधनों आपने मुक्त कर दिया, बस अब मैं अपने मालिक के पास जाऊंगी। मालिक भक्तों को बराबर याद रखता है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, केवल एक चीज की जरूरत है, आकुल पुकार की, बस। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी विधि विधान की जरूरत नहीं। अगर आपको पुकारना नहीं आता, अगर आपको आर्त से ही आर्तनाद बना है, आर्त से ही अर्चना बनी है, आर्त शब्द से ही आरती बनी है ना, जो हम लोग करते हैं आर्त शब्द। आर्त यानी व्याकुलता, व्याकुलता के भाव से आप पुकारिए तो सही। पुकारना आता नहीं है और दुनिया भर के मंत्र विधान विधि विधान कर्मकांड करते रहते हो और उसमें भाव आ नहीं पाता। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? पुकार, भाव भरी पुकार, भाव भरी आकुलता। सारे देवी देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भगवान को कैसे पुकारे हैं? तो महादेव से बोले महादेव आप देवों में भी देव हैं, आप बताइए कैसे पुकारें। तो उन्होंने फिर रामचरितमानस में चौपाई आती है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो चारों तरफ सर्वत्र फैले हुए हैं, पर प्रकट एक ही चीज से होते हैं, प्रेम से। ये प्रेम जो है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साच कहो सुन लो सभी, ये गुरु ग्रंथ साहब का है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साच कहूं, मैं साच सच कह रहा हूं, सुन लो सभी, सब सुन लो। प्रेम से ही प्रभु मिलता है, पुकारो तो सही प्रेम से। राबिया प्रेम से पुकारती थी। सबसे बड़ी साधना निष्कलुष पुकार, निष्कलुष और हृदय से पुकार। उन्होंने कहा आप हमें गुलामी से मुक्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं पल पल उसी मालिक की होकर रहना चाहती हूं। कोफ काफ कहलाता, अरेबियन वर्ल्ड में कोफ काफ की पहाड़ियाँ, जहाँ आपने सुना होगा कि ये नमाजों, ये जो जाते हैं हाजी लोग जाते हैं, वहाँ की पहाड़ियों के बीच में उसने कठिन तपश्चर्या की, ख्याति प्राप्त संत बनी। विभूतियाँ कब कैसे प्रकट हो जाए मालूम नहीं। राबिया की कहानी है, राबिया और हसन दोनों प्रतियोगिता हुई, तो उसमें मैंने मिलने के लिए आए, तो हसन ने कहा कि चलो राबिया चलते हैं, नदी के पार चलते हैं, उस पार बैठ के साथ बातचीत करेंगे। तो वो पैदल चलने लगे और बिना डूबे चलने लगे। तो राबिया ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, आ जाओ तुम मेरे मुसल्ले पे बैठ जाओ। उसने आसन फेंका तो हवा में तैरने लगा, उस पर जाके बैठ गई। दोनों के दोनों सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद उसने नीचे उतर के कहा देखो, अध्यात्म सिद्धियों के मार्ग पर जाकर चमत्कार दिखाने का नाम नहीं है, अध्यात्म अपने आप को ऊंचा उठाने का नाम। राबिया के न जाने कितने किस्से हैं, राबिया की पूरी किताब है मेरे पास, तुमको कोई पढ़ना हो तो पढ़ना। उसको बहुत बहुत बड़ी संत हुई है इस्लाम जगत में। विभूतियां कब कैसे प्रकट हो जाए मालूम नहीं। भगवान कहते हैं 10वां अध्याय पूरा विभूति के ऊपर है। अर्जुन बड़ा बड़ा पशुपेश में है। भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे जानूँ? केशु केशु च भावेशु चिंत्यो से भगवान मया, मैं किन किन भावों में चिंतन करूं? तो बोलते सब जगह हूं, मैं यहां भी हूं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी, अरे मैं तेरे अंदर भी मौजूद हूं और मैं उसके अंदर भी हूं। वृष्णि वंश में वासुदेव पैदा हुआ, उसके अंदर। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं। परमात्मा के रूप में आई हुई सत्ता बोल रही है कि मैं वृष्णि वंश में जो वासुदेव है उसके अंदर भी हूं, राम के अंदर भी हूं, शस्त्रधारियों में राम के अंदर हूं और छंदों में गायत्री मंत्र के बीच में। ये सारी की सारी विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में आया, बड़ा गजब का है। तो भगवान कहते हैं कि
पुरुषार्थ अगर हमारा थोड़ा सा भी कम पड़ जाए, सत्कर्म हम पीछे हट जाएं, तो फिर हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते। साधन सामग्री सफलता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, साधन सामग्री है कि नहीं, अगर पुरुषार्थ है तो सफलता मिलकर रहेगी, लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक, दोनों। देखो, आध्यात्मिक पथ पे चलने से लौकिक और आध्यात्मिक दोनों सफलताएं मिलती हैं। लौकिक यश मिलता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसन्नता मिलती है। जीवन हमारा अनवरत है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस, प्रवाह निरंतर चल रहा है। जीवन कभी हार मानने वाला नहीं है, जीवन कभी अनवरत श्रम का नाम है जीवन। हम अपने शत्रु न बने, हम अपने शत्रु न बने। हम अपने शत्रु बन जाते हैं जब हमारा अंदर का काम का वेग हमें सताता है। हम अपने शत्रु बन जाते हैं जब हमारी ईर्ष्या हमें सताती है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, 6 अध्याय में 5वां श्लोक, 6 अध्याय का 5वां श्लोक, वो कहते हैं, मुझे याद है पूरी तरह से, मैं तुम्हें देख के बताता हूं तुमको, तुम लोग बता सकते हो। कोई खड़ा होकर सुना सकता है? आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैहि रिपु आत्मना। मनुष्य का मन ही मित्र है और मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है। हमारे अंदर दोनों बैठे हुए हैं, शत्रु भी मित्र भी। उसको मित्र बना लो ना, मन को अपना मित्र बना लो और मन को अपने मित्र बना करके उसके साथ चलो। अपने दुश्मन मत बनो, खुद अपने दुश्मन खुद बनकर अपना ही संहार करते हो, अपना ही नाश करते हो और अपनी ही विभिन्न प्रकार की घातक प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को इरोड करते हो, व्यक्तित्व का क्षरण करते हो। भगवान कहते हैं जीवन अनवरत है, अपने शत्रु मत बनो। हमने अपने अवरोध स्वयं जुटाए हैं, हमने अपने अवरोध, अपने ऑब्स्टिकल्स स्वयं पैदा किए हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज ऑब्स्टिकल्स? यू आइडेंटिफाई दोज ऑब्स्टिकल्स एंड गेट रिड ऑफ देम बाय बिकमिंग देयर फ्रेंड्स। अपने आप को अपना मित्र बनाते हुए दोनों मदद करो, तुम और तुम्हारा आपा, तुम और तुम्हारा अंदर का भगवान, दोनों मित्र के मिलकर मदद करो, अपने आप निकल जाएंगे। हम ही को हटाने हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। यदि हटा दिए तो हम भी भगवान की विभूति बन सकते हैं। जैसे कृष्ण और व्यास बने विभूति, ऐसे हर व्यक्ति के अंदर विभूति बनने की अनंत संभावनाएं मौजूद है। इसलिए हम सभी भगवान की विभूति हैं। भगवान कहते हैं मैं सबको तो कह भी नहीं सकता, इतनी सारी हैं, मैं क्या करूं, कितनों का नाम लूं मैं? सब कहने लगूंगा तो पूरा का पूरा अध्याय मेरा जो है इतना लंबा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं अर्जुन में सृष्टियों का आदि और अंत हूं, मध्य हूं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, अक्षरों में आकार हूं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं, मैं दमन करने वालों का दंड हूं, मैं मौन में भी मौजूद हूं। है परंतप मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तो एक ही छोटे संक्षेप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है उसको तो मेरे ही तेज के अभिव्यंजन चाहिए। और तो जरूरत से ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। आखिरी श्लोक, अथवा बहुनेते ने किम ज्ञाते न तब अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। तुम्हारे अंदर भी विभूति है, मेरे अंदर भी विभूति है। भगवान कहते हैं वो विभूति मेरी है, उस विभूति को पहचानो। उसी विभूति से मैं अपना नाम कमाता हूं, उसी विभूति से मैं लेखन करता हूं, उसी विभूति से मैं औरों को लाभ देता हूं, उसी विभूति से तुम पढ़ाई करते हो, उसी विभूति से तुम इस मिशन का नाम, इस संस्था का नाम ऊंचा करते हो। मित्रों, यदि तुम करना चालू करो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ईश्वरीय तेज है, ईश्वरीय विभूति है। तुमसे एक अपेक्षा है, आरती के लिए बुलाऊं उसके पहले एक अपेक्षा है। मैं चाहता हूं मैं पूरे भारत के 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में और लगभग 9000 से ज़्यादा कॉलेजेस में आध्यात्मिक स्वाध्याय मंडल, जो जिसका नाम मैंने स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल रखा था, स्थापित करने की प्रक्रिया को चालू कर रहा हूँ इस वर्ष। युवाओं पर मैंने एक विशेष संपादकीय लिखा है, उसकी एक कॉपी भेजूंगा, तुम उसकी कॉपी को सर्कुलेट कर देना सबके अंदर। सब उसकी कॉपी में बना के भेज दूंगा, सब लोग तुम उसको पढ़ना। अखंड ज्योति में आएगा 15-20 दिन बाद, तुम वही पढ़ लेना। तुम अपने यहाँ स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल क्यों नहीं बनाते हो? तुमने बनाना चालू किया था, तुमने मॉनिटरिंग ठीक से नहीं किया। तुम अपने ग्रुप्स बनाओ, स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल की प्रोग्रेस मुझे अगली बार बताना कितने बन गए, और फिर तुम लोग आपस में प्रतिद्वंदिता करो आदर्श की, कैसे हम अपने अच्छे बन सकते हैं, कैसे विश्वविद्यालय के एक अच्छे आधार स्तंभ बनकर हम इसको ऊंचा उठा सकते हैं। आरती के लिए आगे आ जाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे